शुक्ला जी हैं, आदरणीय भाई उदय वर्मा जी हैं, आदरणीय हमारे गिरीश दुबे जी हैं, धनंजय भाई हैं, सभी लोग हैं, हमारे पार्टी के सभी लोग यहाँ आपके बीच में हैं। हम सब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, भारत में अपनी बात कहना गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। 4 बार के सांसद राहुल गांधी जी जब संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंत्रीगण पूरी ताकत के साथ षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। खड़गे साहब जब अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी अपनी बात कहते हैं, तो उनके बयान को काट दिया जाता है। उनके बयान को, राहुल गांधी जी के बयान को तो पूरी तरह से ही विलोपित कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि जो फिरंगियों के समय में जो होता रहा, वो इस देश में आज देखने को मिल रहा है। उसकी शुरुआत दिखाई दे रही है। मोदी राज में जो चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र चल रहा है, उससे आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, महसूस करने की ज़रूरत है। और एक षड्यंत्र, सबसे बड़ा षड्यंत्र, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उन्होंने एक तानाशाह पर एक मोहर और लगा दी है। तानाशाह रवैया उनका इस तरह से है, जैसा कि आप जानते हैं। पूरा घटनाक्रम हम विस्तार से बताएंगे आप लोगों को, आप लोग सब जानते भी हैं, फिर भी एक बार बताना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उनके केंद्रीय मंत्री सारी गरिमा को ताक में रख करके, सारे सिद्धांतों को ताक में रख करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं और एकदम से पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरी पार्टी और उनके लोग आ गए हैं। ये भी कड़ी सच्चाई आप सबके सामने है। अडानी के घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी जी ने 2 सवाल किए थे संसद में कि अडानी से प्रधानमंत्री जी का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अडानी जी के पास इतनी 20 करोड़ रुपए की धनराशि कहाँ से आई, वो सेल कंपनियां कौन सी हैं, वो डिफेंस का कंपनियां कौन सी हैं। महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही, अमर शहीद राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी। इसलिए कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पद यात्रा किया, भारत जोड़ो अभियान चला रहे थे, भारत में मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, नफरत खत्म कर रहे थे। इसलिए राहुल गांधी जी सबकी आंखों में खटकते दिखाई दिए। ऐसे नहीं तो इस ढंग से तरीका ढूंढा इन्होंने। सोची समझी चाल थी। हमें न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके षड्यंत्र को बेनकाब करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आम जनता जान गई है षड्यंत्रकारी कौन है, कैसे षड्यंत्र करते हैं, इसको भी पहचान गए लोग। कौशल चौंडवे जी भास्कर से जी। क्या बोल रहे, क्या सवाल दोहराएं? माइक दे दो ना। विपक्ष को एकजुट करने के लिए हाँ। राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई का विपक्ष एकजुट हो गया। देखिए, विपक्ष महसूस करता है, विपक्ष आज ये महसूस कर रहा है विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए हर विपक्ष के राजनीतिक दल ने इसकी निंदा की है, भर्त्सना की है। और इसीलिए हम कह रहे हैं पूरा विपक्ष महसूस करने लग गया कि तानाशाही रवैया इस देश में चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये स्पष्ट हो गया है। सिंघोत्ता जी विपक्ष असहाय नहीं है। विपक्ष का आज नहीं तो कल
विपक्ष की बात जनता के बीच में जाएगी। इसलिए हमने कहा कि जनता की अदालत में अपनी बात को रखने के लिए हम लोग जाएंगे और जीत भी हमारी होगी, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम समय में आज़ादी दिलाने में जीत हम लोगों की हुई, देशवासियों की हुई। जी अडानी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, तो हाँ, जेपीसी की बात हुई ना, पूरे विपक्ष ने कहा है, संसद में मामला आया है कि जेपीसी बनाई। नहीं, विपक्षी दल तो अभी भी अपनी मांग पड़ा हुआ है कि कमेटी क्यों, जेपीसी से क्यों नहीं जांच हो रही, जेपीसी जांच क्यों नहीं करे। अंबिका जी देखिए, इस देश में नेहरू गांधी परिवार का आज़ादी के इतिहास से जुड़ा अध्याय है और राहुल गांधी जी उस परिवार के सदस्य हैं। बहुत बड़ा अभियान उन्होंने भारत छोड़ो का प्रारंभ किया, 4000 किलोमीटर यात्रा कर चुके, दूसरे चरण में और यात्रा होनी है। और 2 सवाल किए थे राहुल गांधी जी ने, क्या गलत सवाल थे वो, क्यों नहीं जवाब देते ये लोग उस बातों का, क्यों नहीं खुलासा करते। केवल मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। और संसद में अगर विपक्ष को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि सत्ता दल को मिलता है, उससे ज़्यादा। जी आप उनका बोलना कांग्रेस अपनी पार्टी जोड़ नहीं पा रही है, भारत जोड़ो अभियान चला रहा है। देखिए, ये तो राजनीति में कोई किसी का कोई कुछ कह नहीं सकता क्या होगा, जनता के निर्भर करती है। और पूरे धीरे धीरे आखिर हिमाचल जीते कि नहीं जीते, हम लोग हिमाचल जीते हैं और जो कुछ भी हो रहा है ईवीएम माता की कृपा है, आप समझ गए होंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद और धन्यवाद। जो हमारी प्रेस वार्ता का प्रमुख तथ्य था उसको रख चुके हैं और इसके बाकी का जो घटनाक्रम है पूरा परसों माननीय शैल्या जी ने आप सबको बताया था और लिखित में आपको अभी प्रस्तुत कर देंगे। आप सबकी तरफ से कोई सवाल है तो प्लीज़ सवाल करें। बाबू जी और सवाल है आपका। हाँ, गौरव जी पूछिए। अंग्रेज जिस प्रकार का काम किए वही हो रहा है। देखिए, वही तो हो रहा है। विपक्ष को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की रक्षा करने वालों को बोलने का अधिकार नहीं है। जिस बलिदानी परिवार ने जिसने सब कुछ बलिदान किया, देश को आज़ाद कराया, वो उनको बोलने का अधिकार नहीं किसी मसले पर। ये कुछ भी करते रहे, हम खामोश रहे। वो वार पर वार किए जा रहे हैं तलवार की तरह, हम खामोश खड़े हैं गुनाहगार की तरह। ऐसे होगा, ऐसे चलेगा देश। यही तो बात है समझने की, सोचने की, कि देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। आज राहुल गांधी जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया अपना रही, इसके हम सब खिलाफ हैं। देखिए, अंग्रेजों की नीति भी यही थी, अंग्रेजों की नीति भी तो यही थी। व्यवसाय करने आए थे, राज करने लगे देश पर, देश को गुलाम बना लिया। हाँ, वो पत्रकार वार्ता आपको वितरित कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28